दोस्तों वेलकम बैक टू टेक साथी। दोस्तों हम किसी ना किसी रूप में हमारी सेविंग को कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करके जो प्रॉपर्टी हम अक्वायर करते हैं उसको सेल करने पे अगर आपको कैपिटल गेन होता है तो उस कैपिटल गेन को आप कैसे बचा सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर, आज जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में न केवल हम प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे बल्कि अगर आप कोई भी तरह की ज्वेलरी सेल करते हैं या फिर कोई भी आपके पास बुलियंस है, स्टॉक्स है, शेयर्स है, सेल करने पे आप कैपिटल गेन को कैसे बचा सकते हैं, कैसे टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, आज की वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मैक्सिमम लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये करना आपके लिए फ्री है लेकिन इसे हमें मोटिवेशन मिल जाता है और हम आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों आप ऑल बटन पे क्लिक करना ना भूलिए, इससे आपको सारे के सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। बाय डिफॉल्ट ये पर्सनलाइज पे रहता है लेकिन आपको यहाँ पे ऑल करना होता है ताकि ऑल वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले। अब दोस्तों आप सभी के रिक्वेस्ट पे टेक साथी शॉर्ट्स चैनल भी लाइव हो चुका है जिसमें आप शॉर्ट्स के माध्यम से और इस चैनल पे आपको टैक्स कैलकुलेशन के सारे वीडियो मिलेंगे, तो टैक्स कैलकुलेशन के माध्यम से खुद को अपडेट करवा सकते हैं। इसमें हमने बहुत सारे टैक्स कैलकुलेशन के वीडियोस भी डाल रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों कैपिटल गेन की टैक्स प्लानिंग के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि कैपिटल गेन कब आपका अराइज होगा। तो उसके लिए हमें जानना होगा कि कैपिटल एसेट कौन सी होगी जिनको आप सेल करते हैं तो आपको गेन होगा वो माना जाएगा कैपिटल गेन और उस पे आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल एसेट्स के बारे में। तो कैपिटल एसेट्स आपकी हो सकती है लैंड के रूप में, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के रूप में, कमर्शियल प्रॉपर्टी के रूप में, एग्रीकल्चर लैंड के रूप में। एग्रीकल्चर लैंड में आपको ध्यान में रखना है अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको कैपिटल एसेट में नहीं रखा गया है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को ही कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में रखा गया है। इसके साथ दोस्तों आपके पास अदर फॉर्म ऑफ कैपिटल एसेट हो सकती है जैसे कि ज्वेलरी हो गई, आपके पास स्टॉक्स हो गए, बुलियंस हो गए, पेंटिंग हो गई, एनी वर्क ऑफ आर्ट हो गया या फिर आपके पास स्कल्पचर्स हो गए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कैपिटल एसेट जो हमने डिस्कस की, इन कैटेगरीज को हम दो भागों में बांटेंगे, कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का क्राइटेरिया जो है गवर्नमेंट ने बजट 24 से अपडेट कर दिया है। इसमें बताया गया है कि अगर आप कोई भी एसेट को 24 महीने तक रखते हैं तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। 24 महीने से ज्यादा यानी कि 24 मंथ से ज्यादा अगर आप उस प्रॉपर्टी को होल्ड रखते हैं तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आ जाता है। इसके अंदर दोस्तों अगर आपके पास स्टॉक्स है तो उनको लिस्टेड स्टॉक्स को रखा गया है 12 महीने की कैटेगरी में, यानी कि 12 महीने से ज्यादा होने पे उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में कंसिडर किया जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आपका गेन जो होगा वो किस तरह से होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, सीधी सी बात है, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कैपिटल गेन और उसके टैक्स की। तो दोस्तों दो तरह का कैपिटल गेन होगा, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म कब होगा? जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को सेल करेंगे। शॉर्ट टर्म कब होगा? जब आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को एसेट को सेल करेंगे। अब बात करते हैं टैक्स स्लैब की। तो टैक्स स्लैब को प्रॉपर्टी के केस में दो तरह का टैक्स स्लैब गवर्नमेंट ने यहाँ पे रखा है। बजट 24 से ये अपडेट लाया गया है जिसके अंदर 20% का टैक्स स्लैब आपके पास अवेलेबल है अगर आपने वो प्रॉपर्टी अक्वायर की है 23 जुलाई 2024 से पहले। उसके बाद आपके पास 12.5% का टैक्स एप्लीकेबल होगा अगर आपने प्रॉपर्टी एक्वायर की है 23 जुलाई 2024 के बाद। किस पे होगा? जो आपका कैपिटल गेन हुआ है। अब इस कैपिटल गेन को आप एग्जेम्पशन के थ्रू कम कर सकते हैं, एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 54, 54F, EC और अदर डिडक्शंस के। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपके लिए जो है नॉर्मल आपका टैक्स स्लैब जो है उस पे आपका टैक्सेबिलिटी होती है, कोई भी इंडेक्सेशन नहीं है और कोई भी यहाँ पे एग्जेम्पशन नहीं है। जो आपका बेसिक स्लैब है वही स्लैब पे आपकी टैक्सेबिलिटी आएगी। इसी के साथ दोस्तों मैं बताना चाहूंगी कि जो गवर्नमेंट ने LTCG का टैक्स लाया था
प्रॉपर्टी के ऊपर, उसका डिटेल डिस्कशन इस वीडियो के अंदर हमने किया है, उसको मैंने आई बटन पे लिंक कर दिया है, ये वीडियो आप जाके देख लीजिए। विद एग्जांपल हमने डिस्कस किया है कि कब कौन से टैक्स स्लैब में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि सेक्शन 54 जिसके थ्रू आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं अगर आप एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल करते हैं, आप इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, तो आप यहाँ पे ये डिडक्शन जो है एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। एग्जेम्पशन कब मिलेगी? जब आप प्रॉपर्टी या आप अपना खुद का घर जो है वो बनाएंगे, घर जो बनाएंगे, प्रॉपर्टी जो बनाएंगे या खरीदेंगे वो इंडिया के अंदर होगी। अगर आप आउट ऑफ इंडिया खरीदेंगे तो उसकी कोई भी डिडक्शन 54 सेक्शन के अंदर नहीं मिलेगी। प्रॉपर्टी होनी चाहिए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, या आप इसे परचेज कर लीजिए 1 साल से पहले जब आप सेल कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को, या 2 साल के अंदर अंदर जब आपने सेल किया है। उसके बाद दोस्तों कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो 3 साल के अंदर अंदर जब आप जिस प्रॉपर्टी का सेल करने पे आपको गेन हुआ है उस प्रॉपर्टी के 3 साल के अंदर अंदर सेल ट्रांसफर होने के अंदर अंदर, सेल होने के अंदर अंदर 3 साल के अंदर आपने कंस्ट्रक्ट करवा लिया है तो आप इस एग्जेम्पशन को ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आपका जो पूरा का पूरा कैपिटल गेन है वो एग्जेम्प्ट तभी होगा जब आप उसको पूरा का पूरा इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट किसमें? फिर से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर ही आपको इन्वेस्ट करना है। इसी के साथ दोस्तों बजट 24-23 से गवर्नमेंट ने अपडेट कर दिया था, इसमें डिडक्शन पहले कोई भी कैप नहीं था, अब गवर्नमेंट ने इसको कैप कर दिया है, यानी कि मैक्सिमम आप इसमें एग्जेम्पशन ले सकते हैं 10 करोड़ रुपए तक की। 10 करोड़ से ज्यादा की एग्जेम्पशन 54 सेक्शन के अंदर नहीं मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं 54F। लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है सेक्शन 54 और 54F में, तो यहां पे मैं बताना चाहूंगी कि 54F में एक मेन जो डिफरेंस है 54 सेक्शन से, इसमें आप किसी भी तरह की लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने पे जो गेन होता है उसकी डिडक्शन ले सकते हैं, बशर्ते आप इंडिविजुअल एचयूएफ होने चाहिए। इसी के साथ दोस्तों आपकी की पूरी कैपिटल गेन नहीं, यहाँ पे सेल रिसीट आपको इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए आपने 1 लाख का सेल किया, इसमें आपका गेन तो है 20,000 का, लेकिन 1 लाख को आपको पूरा का पूरा इन्वेस्ट करना होगा। किसमें? आपको घर के अंदर इन्वेस्ट करना होगा, या तो उस घर को खरीदना होगा या फिर उसको कंस्ट्रक्ट करवाना होगा, और वो पूरा का पूरा होगा इंडिया के अंदर। अब्रॉड के अंदर कोई भी तरह के डिडक्शन नहीं है। इसी के साथ दोस्तों आपको ये प्रॉपर्टी खरीदते वक्त आपके पास एक घर होना चाहिए, एक से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए। और एक घर जो होगा वो ये जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं गेन होने के बाद, उसके अलावा एक घर और हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों कंस्ट्रक्शन जो करवाना है आपको प्रॉपर्टी का वो 3 साल के अंदर अंदर करवाना चाहिए। और अगर आप परचेज कर रहे हैं तो 1 साल पहले भी परचेज कर सकते हैं या 2 साल बाद तक भी आप परचेज कर सकते हैं। सेल होने की डिडक्शन आपको जो मिलेगी मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए तक मिलेगी, लेकिन इसके साथ आपको ध्यान में रखना है कि पूरी की पूरी सेल प्रोसीड को आपको डालना है। यानी कि आपने जो 1 लाख का सेल किया है ना, 1 लाख का आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर मान लीजिए आप 80,000 करते हैं तो आपका जो 20,000 का गेन हुआ है डिवाइड बाई 80,000, 1 लाख और मल्टीप्लाई बाय 80,000, मतलब प्रोपोर्शनेट आपको यहाँ पे छूट मिलेगी। तो ये चीज का आपको क्लैरिटी होना जरूरी है कि जितना इन्वेस्ट करेंगे उतनी ही कैपिटल गेन से छूट मिलेगी, पूरी नहीं मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों एक और तरीका है जिसमें 10 करोड़ के अलावा आप 54EC के अंदर भी डिडक्शन ले सकते हैं, एग्जेम्पशन ले सकते हैं। इसमें भी कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो सकती है। इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए, वो होनी चाहिए लैंड, बिल्डिंग और बोथ। इसके अलावा कोई भी कैपिटल एसेट नहीं हो सकती। इसी के साथ दोस्तों कोई पर्सन इसे क्लेम कर सकता है। इसमें इंडिविजुअल और एचयूएफ की कंडीशन नहीं है, इसमें कोई भी पर्सन इस सेक्शन को क्लेम कर सकता है, बशर्ते आपकी प्रॉपर्टी जो इसमें मेंशन्ड है लैंड, बिल्डिंग या बोथ,
दोनों की ट्रांसफर पे ही होनी चाहिए, तभी आपको इसकी डिडक्शन मिलेगी। इसमें आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है कैपिटल गेन का इन्वेस्टमेंट करना है, यानी कि हमारे एग्जांपल में जो 20,000 का कैपिटल गेन है उसको आपको इन्वेस्ट करना है। कब इन्वेस्ट करना है? 6 महीने के अंदर, जब आपने ट्रांसफर कर दिया, सेल कर दिया, उसके 6 महीने के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है 54 EC के बॉन्ड में। और इसका जो मैक्सिमम कैप है, एग्जेम्पशन आपको मैक्सिमम जो मिलेगी वो 50 लाख रुपए तक की मिलेगी। 50 लाख से ज्यादा आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। ये भी गवर्नमेंट ने हटा दी थी। पहले यहाँ पे आप अनलिमिटेड एग्जेम्पशन ले सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने बजट 2018 से इसको अपडेट करके कैप को लगा दिया था आपका 50 लाख तक का। इसके बाद आप में ये जो बॉन्ड होने चाहिए कौन से हो सकते हैं? NHAI के हो सकते हैं, REC के हैं, PFC, IRFC के, और भी कोई बॉन्ड जो गवर्नमेंट यहाँ पे नोटिफाई करती है। इन बॉन्ड का बेनिफिट क्या है? ये बॉन्ड आप रिडीम कर सकते हैं 5 साल के अंदर 5 साल के बाद। इसी के साथ आपको बॉन्ड पे आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा, जिससे आपकी इनकम भी होती रहेगी। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर आपने जो गेन किया है और उसका आपको कोई और भी प्रॉपर्टी है उसके सेल करने पे आपको गेन हुआ है, जैसे कि 54B के अंदर आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, जिसमें है कि अगर आप अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को सेल करते हैं तो उसमें जो प्रोसीड आई है तो उसके लिए अगर आप फिर से कोई एक अर्बन एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर लेते हैं तो उसकी एग्जेम्पशन मिल जाएगी 54B के अंदर। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया है, जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसको इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की वजह से आपका एक्वायर किया गया है, तो 54D के अंदर आपने यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अर्बन एरिया टू रूरल एरिया आपकी कैपिटल गेन हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ एसेट हो रहा है, तो 54G के अंदर क्लेम कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आपका अर्बन एरिया से आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो रहा है, तो 54GA के अंदर आप यहाँ पे एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी 54EC, 54F और 54 सेक्शन के द्वारा आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी है जिसको आप सेल करते हैं, चाहे लैंड एंड बिल्डिंग है या रेजिडेंशियल हाउस है या कोई स्टॉक्स या कोई भी अदर फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी आप सेल करते हैं, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो उसकी आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं, कैपिटल गेन टैक्स की एग्जेम्पशन ले सकते हैं और इन सारे रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों फिर भी आपको कोई क्वेरी रहती है, आशा है आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिल गई होगी। फिर भी क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मेल करके हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं। मेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों अब आपको टैक्स आते शॉर्ट पे मिलेंगे टैक्स शॉर्ट्स के साथ साथ टैक्स कैलकुलेटर के वीडियोस। दोस्तों अब आपको सारे के सारे टैक्स कैलकुलेशन के वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगे, सारे के सारे कैलकुलेटर के वीडियोस मिल जाएंगे, चाहे वो इंडिविजुअल के इनकम टैक्स कैलकुलेशन का हो, सीनियर सिटीजन का कैलकुलेशन का हो, न्यू इनकम टैक्स रिजीम की बात हो, ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम की बात हो। इसके साथ आपको शॉर्ट्स के वीडियोस भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट के लिए, टैक्स शॉर्ट्स के लिए आप हमारे चैनल टैक्स आती शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ऑल बटन को क्लिक कर दीजिए। ये करना आपके लिए तो फ्री है, इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है और हम आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।